हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान आपकी केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। आगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये क्या हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अगर इस चैप्टर में हम कई चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे क्या आएंगी, आगे जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो चलिए देखिए केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग का मतलब समझ आ रहा है कि बॉन्डिंग होना है ना, यानी कि दो चीजों के बीच में कुछ बॉन्डिंग होना। बॉन्डिंग होना यानी कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, दो एटम है हमारे पास, वो क्या है, फ्री क्या हो रहे हैं, फ्रीली घूम रहे हैं आपस में, किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे दो हमारे पास कोई एटम है, ठीक है, दो एटम है वो फ्रीली घूम रहे हैं, तो उनके बीच में क्या होगा, कोई अट्रैक्शन हुआ जिस वजह से उन्होंने क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया। क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया। यानी कि टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड फॉर्म करने की जो टेंडेंसी होगी उसी को क्या बोलेंगे हम, केमिकल बॉन्डिंग बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखें कि जो दो एटम है वो बॉन्ड बनाते क्यों है। बॉन्ड बनाते हैं वो तो ठीक है, हमको पता है कि बॉन्ड बनाते हैं, है ना, हमको अलग अलग बॉन्ड्स भी हमें पता है कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब वो बॉन्ड बनाते क्यों है, क्यों बनाते हैं, कोई भी जो हमारे एटम है वो बॉन्ड क्यों बनाना चाहेगा। इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो एटम्स होते हैं, जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, उनके बारे में हमने क्या अलग अलग करके उनको पढ़ा था। ठीक है, ये पढ़ा था कि कौन बॉन्ड बना सकता है, कौन नहीं बना सकता। तो अब हम ये इस उसमें हम ये पढ़ेंगे कि हम बॉन्ड बनाता क्यों है, क्यों बनाएगा कोई भी जो भी हमारा एटम है वो बॉन्ड क्यों बनाएगा, क्यों बनाएगा, वो स्टेबिलिटी के लिए बनाएगा। क्यों बनाएगा, स्टेबिलिटी, यानी कि वो क्या होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। क्या होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। कोई भी एटम क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। वो नहीं चाहता कि मैं कौन सी पोजीशन में रहूं, हमेशा मेरी एनर्जी हाई रहे, तो मैं हमेशा क्या अनस्टेबल रहूं। अनस्टेबल तो कोई भी नहीं होना चाहता ना। पिछले उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हर जो हमारा एलिमेंट है, जो हमारा एटम है, वो क्या चाहता है कि हम क्या रहे, स्टेबल रहे। तो स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को कम कर देते हैं। यानी कि एनर्जी कम होगी तो हमारी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब कोई हमारा एटम है, ठीक है, उसकी एनर्जी क्या बहुत ज्यादा है, उसकी एनर्जी हाई है। ठीक है, तो वो उतना ज्यादा क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। क्या रहेगा, उतना ज्यादा अनस्टेबल रहेगा। ठीक है, जैसे हम देखें अगर क्या हमारी एनर्जी बहुत हाई है तो हम बहुत अनस्टेबल रहेंगे, इधर उधर दौड़ेंगे। लेकिन क्या अगर हमारी एनर्जी लो है तो हम क्या है, रेस्टिंग पोजीशन में, यानी कि हम क्या है, स्टेबल है ना। तो हर कोई हर दुनिया में, पूरी दुनिया में हर कोई क्या चाहता है, वो स्टेबल होना चाहता है। वैसे ही हमारे जो एटम है, हमारे एलिमेंट्स है, वो भी क्या चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, किस लिए, स्टेबल होने के लिए। चलिए, तो ये हमने देख लिया था। अब हम देख रहे थे कि जो बॉन्ड होगा वो फॉर्म कैसे होगा, किस तरीके से होगा बॉन्ड फॉर्म। चलिए देखिए, अगर हमारे पास कोई एटम है, ठीक है, ये एटम है, ये क्या है, उसका न्यूक्लियस है, और यहाँ पर क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, कोई दूसरा एटम है। अच्छा, जो एटम है वो अकेले तो बॉन्ड नहीं बना सकता ना। अकेले कैसे बॉन्ड बनाएगा, एक सिंगल एटम तो बॉन्ड बना नहीं सकता। बॉन्ड बनाने के लिए उसे किसी के साथ क्या होना पड़ेगा, कंबाइन होना पड़ेगा, इसलिए बॉन्ड बनेगा, है ना। चलिए, दूसरा है, इसमें भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। होंगे, अगर हम इसे बोल दें पी एटम और ये हमारा क्यू एटम, ठीक है, इस एटम, ये है हमारा पी एटम और ये है हमारा क्यू एटम। ठीक है, ये है इसका न्यूक्लियस, ये है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, हमारे प्रोटॉन, यानी कि हमारा पॉजिटिव चार्ज, जो क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जब हम इन दोनों को आपस में क्या ले जाएंगे, इन दोनों को पास ले जाएंगे, इन दो एटम्स को क्या ले जाएंगे, पास लेके जाएंगे, तब क्या होगा यहाँ पर। चलिए, हम ये बोल सकते हैं कि जो इसके क्या है, न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस यानी कि पी का जो न्यूक्लियस है और जो क्यू का न्यूक्लियस है, क्यू का जो न्यूक्लियस है, वो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, यानी कि पी का न्यूक्लियस और क्यू का न्यूक्लियस करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। और पी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्यू के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, आपस में रिपल्शन करेंगे। ठीक है, यानी कि जब हम इन दोनों एटम को क्या करेंगे, पास हो जाएंगे, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, जिस वजह से ये दूर होंगे होंगे। लेकिन जो पी का जो न्यूक्लियस है, यानी कि जो पी का न्यूक्लियस है और क्यू के जो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है,
उनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल अट्रैक्शन होगा। और Q का जो न्यूक्लियस है और P के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में भी क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्यों होगा अट्रैक्शन? क्योंकि P के पास क्या है? जो इनका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि इन दोनों को जब हम पास लेके आएंगे तो इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा और साथ में क्या होगा? रिपल्सन भी हो रहा है। इनके बीच में रिपल्सन भी हो रहा है और अट्रैक्शन भी हो रहा है। दोनों चीजें हो रही है, रिपल्सन अट्रैक्शन दोनों चीजें हो रही है। लेकिन 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 क्या हो रहा है? अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा हो रहा होगा। अट्रैक्शन क्या है? रिपल्सन से ज्यादा हो रहा होगा, जिस वजह से इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्म होगा। यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के पास लाने में, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में लाने में इन दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा? बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा? बॉन्ड फॉर्म, दोनों एटम्स के बीच में क्या हो रहा होगा? बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है। और जो ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा इसी को हम क्या बोलते हैं? हमारी बॉन्ड लेंथ। क्या बोलेंगे इसी को? हमारी, ये क्या है? हमारी बॉन्ड लेंथ। यानी कि हम यहाँ पे सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि यहाँ पर रिपल्सन भी हो रहा है, अट्रैक्शन भी हो रहा है, दो चीजें हो रही है। लेकिन जो अट्रैक्शन है वो क्या है? हमारा रिपल्शन से ज्यादा हो रहा है, जिस वजह से एटम क्या हो रहे हैं? दोनों करीब आ रहे हैं और उनके बीच में क्या हो रहा है? बॉन्डिंग हो रही है और हमारा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और उसी बॉन्ड को, इसी को हम क्या बोलेंगे? इसकी क्या है? ये इन दोनों एटम्स की क्या है? ये बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए अब क्या हम इनको और पास ला सकते हैं? ला सकते हैं, और पास ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। लेकिन जब हम इनको क्या करेंगे? और पास ले आएंगे तो इनके आउटर शेल में क्या होंगे? जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे और वो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? एक फिर से वापस से उस डिस्टेंस पे चले जाएंगे। ठीक है, वापस से क्या चले जाएंगे? डिस्टेंस में चले जाएंगे। तो इतना समझ में आया कि हम दो जो एटम है उनको क्या कर सकते हैं? कितना पास लाएंगे? जहां पर वो क्या करेंगे? बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, बॉन्डिंग करेंगे तो वहां पर कौन सा हमारा फोर्स होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, जो अट्रैक्शन का जो हमारा फोर्स होगा वही, उससे जो हमारा क्या बनती है? जो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को क्या बोलते हैं हम? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। इतना समझ में आया? इतने से आपको कोई कुछ पूछना है या कुछ समझ में नहीं आया? चलिए देखिए इसे। चलिए, इतना समझ में आया ना कि उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन का फोर्स होता है, रिपल्शन का नहीं होता। ठीक है, चलिए इतना हमें समझ आ गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ऑक्टेट थ्योरी। अभी तक हमने क्या पढ़ा? इसका बेसिक पढ़ा। क्या पढ़ा? बेसिक कि हमारा बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड क्यों बनता है, क्यों बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, ये तो हमने क्या कर लिया? पढ़ लिया। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया था, ये हमारा इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख दिया, क्योंकि कोई भी जो एटम है वो क्या होना चाहेगा? स्टेबल होना चाहेगा, इसलिए वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए वहां पर क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारी ऑक्टेट थ्योरी। ऑक्टेट थ्योरी में हमारे दो तीन कॉन्सेप्ट आ जाएंगे जिसको हम पढ़ लेंगे। जैसे कि हमारा क्या टाइप्स ऑफ बॉन्ड भी ऑक्टेट थ्योरी के अंडर हम पढ़ ले। ऑक्टेट थ्योरी के अंडर वो आता नहीं है, लेकिन जब हम ऑक्टेट थ्योरी को पढ़ेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, तो वहीं पे जो ये छोटे हमारे जो टॉपिक्स है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो हमारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं उनको क्या कर लेंगे? हम पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्टेट थ्योरी। अब ऑक्टेट थ्योरी है वो एराइज कहाँ से हुई? ऑक्टेट थ्योरी एराइज कहाँ से हुई? कहाँ से आया ये ऑक्टेट? ऑक्टेट शब्द कहाँ से आया? इसको ऑक्टेट की थ्योरी क्यों बोला जा रहा है? कुछ और क्यों नहीं बोला जा रहा? या हो सकता है जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उनके नाम पे क्यों नहीं बोला जा रहा है इनको? दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, पॉसेल एंड लुईस। ठीक है, लुईस, जिनका हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो भी हम इसमें क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम क्लास 9 10th में हम क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? हमारे शेयरिंग हुई, फिर हमारे कैसे कैसे क्या कोवेलेंट बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड बना। आयनिक बॉन्ड कैसे कैसे बनता है? आयंस की वजह से बनता है ना? आयंस जब क्या होते हैं, या तो कोई इलेक्ट्रॉन आयंस गेन करता है या डोनेट करता है ना? उस वजह से क्या बनते हैं? हमारे आयनिक बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने कहा जो हमारे दो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा, पहले उन्होंने सोचा कि चलो कोवेलेंट बॉन्ड बॉन्ड जो बन रहा है हमारा वो कैसे कैसे बन रहा है, ये उन्होंने देख लिया। अब उन्होंने क्या देखा कि जो हमारी नोबल गैसेस थी,
हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न। ये हमने किया था इसको याद इस तरीके से। अब साइंटिस्ट ने क्या देखा कि इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या कर रहे हैं, किसी से बॉन्ड नहीं बना रहे, ना ये बॉन्ड बनना, ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं किसी को, ना ये ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन किसी से, ठीक है। ना ये तो ये डोनेट कर रहे हैं, ना तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। ना ही क्या कर रहे हैं ये, ना ही ये किसी के साथ बॉन्ड बनाने में क्या है ज्यादा, यानी कि बॉन्ड बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है किसी के साथ। ऐसा क्यों, इनका एटॉमिक नंबर देखा उन्होंने, ठीक है। यानी कि उन्होंने क्या देखा कि सबके आउटर शेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम को छोड़ के। अच्छा, हीलियम को अभी हम नहीं पढ़ रहे, हीलियम को अभी हम पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, तब तक हम इसे देख लेते हैं। यानी कि उन्होंने क्या देखा कि सबके आउटर शेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसकी वजह से क्या नहीं कर रहे, किसी से क्या नहीं कर रहे, बॉन्ड नहीं बनाना चाह रहे, ठीक है। किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहे या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि क्या है, इनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो उससे उन्हें क्या समझ आया, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन जो इसके आउटर शेल में होगा वो क्या होगा, हमारा स्टेबल एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, हमारा स्टेबल होगा, ठीक है। तो जिसके उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा, हमारा स्टेबल होगा। इसलिए इन्होंने इस थ्योरी का नाम दिया ऑक्टेट थ्योरी। क्या नाम दिया, ऑक्टेट थ्योरी। तो ये तो उन्होंने देख लिया, तो उन्हें पता चल गया कि ये तो हमारे क्या है, नोबल गैस जो हमारे एलिमेंट्स है, इनमें तो क्या है, पहले से चलो इलेक्ट्रॉन है, पहले से क्या है, इनकी जो ऑक्टेट है वो क्या है, कंप्लीट है। तो क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल भी बोल सकते हैं हम इसको। तो उन्होंने क्या देख लिया कि ये इसके सारे क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट है इनके आउटर शेल में। अब कुछ ऐसे एलिमेंट जिसमें क्या थे, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं थे, जैसे कि उन्होंने देखा CH4, ठीक है। CH4 में क्या, सी के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वैलेंस शेल में, है ना। वैलेंस शेल में और कितने हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। खैर हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, अपना क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, और ये कार्बन इनसे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 2 ये 4, 2 ये 6 और 2 ये 8, यानी कि इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, ठीक है। और इनके क्या हो गए, इन्होंने भी अपना अपना क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ये भी स्टेबल हो गए। यानी कि कार्बन ने अपने 4 से सीधा डबल इलेक्ट्रॉन कर लिया, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन करके ये स्टेबल, यानी कि CH4 हमारा क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है। अच्छा, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, जैसे कार्बन, ये हमारे पास कार्बन है, ठीक है। कार्बन का 1s2 2s2 2p2 फिक्स होता है ना इसके एटॉमिक नंबर, है ना। कार्बन के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, 6। तो ये हो गया हमारे कॉन्फ़िगरेशन। अब आउटर शेल यानी कि जो सेकंड शेल है, सेकंड या ना फर्स्ट है, ये सेकंड है ना। तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, 2 और 2 4, यानी कि कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये आउटर शेल जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा वैलेंस शेल। इन शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम अपने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पता है ना वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे लिथियम है हमारे पास, जैसे हम सारे अभी देखें, जैसे हमारे पास है लिथियम, क्या है हमारे पास, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है। लिथियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी हम क्या करते हैं इसको, थोड़ा बड़ा करके बताते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। कैसे आया 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के एटॉमिक नंबर होता है 3, 1s2 2s1, है ना। ये हो गया, यानी कि आउटर शेल यानी कि सेकंड शेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया इसका। बेरिलियम का 1s2 और 2s2, यानी कि इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये हो गया हमारे दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इतने बड़े बड़े नहीं, लेकिन आपको सिर्फ क्या दिखाने के लिए हम इसको इस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। चलिए, बोरॉन, बोरॉन में कितने होते हैं हमारे, 5,
2s2p1 यानी कि बोरॉन का आउटर जो सेकंड शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, यानी कि बोरॉन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे? 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कार्बन का हम देख चुके हैं 1s2, 2s2, 2p2 है ना, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अच्छा, इसके बाद एक इंटरेस्टिंग सी बात हमें पता चलेगी। चलिए पहले इतना देख लेते हैं हम। फिर नाइट्रोजन 2s2, 2p3 है ना, इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? जो हमारा सेकंड शेल है वो आउटर शेल है, यानी कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? अच्छा, इनका सेकंड शेल है, आउटर शेल, किसी का थर्ड शेल होगा, फोर्थ शेल होगा, तो जो भी आउटर शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, आउटर शेल में क्या होंगे? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे? हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ऑक्सीजन में 1s2, 2s2, 2p4, ठीक है, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए फ्लोरीन में कितने होते हैं? 9 इसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 तो एस में आ जाएंगे, कितने बज गए? 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके। अब नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे? नियॉन क्या होता है हमारा? स्टेबल होता है, तो यानी कि इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो तो हमको पता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, इसके आउटर शेल में क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनके जो ग्रुप होंगे उनमें भी क्या होंगे? सेम क्या होगी? वैलेंसी, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम होंगे। यानी कि अगर हम देखें और कोहिनूर जैसे रत्न, ठीक है, इनमें भी क्या होंगे? सब में 8 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट शेल में होंगे। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें भी क्या होंगे? इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बाकी इनके भी आउटर मोस्ट शेल में क्या होंगे? सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इनके भी आउटर मोस्ट शेल पे क्या होंगे? सेम इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इनके भी आउटर मोस्ट शेल पे सेम इलेक्ट्रॉन, यानी कि सब में जो कार्बन की फैमिली है उसमें भी सारे क्या होंगे? सब में 4-4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, जो नाइट्रोजन फैमिली है उनके भी सब में कितने होंगे? 5-5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, बेरिलियम, बोरॉन, एंड सो ऑन। ठीक है, बाकी में भी क्या होगा? यही होगा। ठीक है, जो लिथियम के हैं। ठीक है, सारे जितने भी और भी नीचे के हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स हैं उनमें भी क्या होंगे? सेम होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया? तो आपको ये करना है, पहले ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेना है, या तो कॉन्फ़िगरेशन बार बार बनाना जरूर है, क्या है फिर मुश्किल ही है, थोड़ा क्या टाइम भी लग रहा है उसमें कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। इसलिए हम क्या याद करें? जैसे याद करें, फ्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है भाई। ऑक्सीजन के कितने कितने हैं? 6। ठीक है, कार्बन के कितने हैं? 4 है। ठीक है, इसके 5 है, उसके 6 है, तो इस तरीके से हम क्या कर ले, उनको याद कर ले। ठीक है, चलिए ऑक्टेट थ्योरी में हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे क्या होते हैं, नोबल गैसेस होते हैं, उनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कितने होते हैं सबके? 8। हम ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट होता है सबका। क्या होता है? कंप्लीट हो, जिस वजह से क्या होता है? वो स्टेबल होते हैं। और क्या होता है? नो टेंडेंसी
फॉर्म बॉन्ड, यानी कि ये क्या नहीं रखते, बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी नहीं रखते। ये करेंगे तो बॉन्ड फॉर्म करके जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो वो उससे क्या इलेक्ट्रॉन चाह रहा है, दूसरा भी क्या चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन चाह रहा है, फिर वहां पर शेयरिंग हो रही है, फिर वो उसके इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वो उसके इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जा रहा है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल हो रहा है। यानी कि उसके एंड में क्या है, मेन क्या है उसका, जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसका वो क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव उसका है कि उसको स्टेबल होना है ना। जो हमारे सामने अपना CH4 देखा, उसका क्या है मेन ऑब्जेक्टिव, कि उसको स्टेबल होना है। ये तो क्या पहले से स्टेबल है, ठीक है, तो ये आगे क्यों करेंगे बॉन्ड फॉर्म, है ना। अगर आप 11 में पास हो जाओ, 12 में पास हो जाओ और आगे क्या, फिर आपकी क्या रिजल्ट आके आपकी छुट्टियां पड़ जाए और फिर आपको बोला जाए कि आप फिर से 11th पढ़िए, 12th पढ़िए, तो आप क्यों फिर से पढ़ेंगे, आप एक बार उसको पढ़ चुके हैं, पास हो चुके हैं, आप फिर से क्यों पढ़ेंगे, अब आप आगे की तैयारी करेंगे, है ना। वैसे ही ये तो क्या करेंगे, ये तो बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि इनको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। लेकिन ये बॉन्ड क्यों बनाए, क्योंकि ये तो पहले से स्टेबल है ना, बाकी लोग तो बॉन्ड बना रहे स्टेबल होने के लिए, ठीक है। ये क्यों बॉन्ड बनाएंगे, ये तो पहले से क्या है, स्टेबल है, ठीक है। इसीलिए इसे ऑक्टेट रूल या ऑक्टेट थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉन भी क्या करना चाह रहे हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे हम NaCl का देखेंगे, अभी हम आगे देखते हैं, उससे पहले हम ये हीलियम का क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर शेल में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, तो इसको क्या बोला जाता है, ड्यूप्लेट रूल, इसको बोला जाता है ड्यूप्लेट रूल, ठीक है। ये ऑक्टेट में एक एक्सेप्शन आ चुका है, वो क्या है हमारा ड्यूप्लेट रूल, इसको बोला है ड्यूप्लेट रूल, यानी कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये भी क्या है, स्टेबल है, ये भी क्या है, बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी नहीं रखता, ना इसको किसी से बॉन्ड चाहिए, ना ही ये किसी से बॉन्ड बनाना चाहता है, ना इसको किसी के इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना ही ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करना चाहता है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया। जैसे हम बात कर रहे थे कि NaCl की हम बात कर रहे थे ना, चलिए NaCl की हम बात कर रहे थे, यानी कि जो हमारा NaCl, ठीक है, ये NaCl तो आपस में पहले से बना ही दिया ना हमने, है ना, लेकिन ये बना कैसे होगा, इसका प्रोसेस देख लेते हैं, ठीक है। अब सोडियम है हमारे पास, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, 11 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। अब क्लोरीन है हमारा, क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, चलिए कितने हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 3p में कितने आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। अच्छा चलो, इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यानी कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को, इसकी सिंपल सी बात है, इसको तो कोई 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन जो हमारा सोडियम है, सोडियम के पास क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन चला जाए, है ना, या तो सोडियम को कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, वो तो बहुत मुश्किल है, उसके लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, है ना, तो वो तो मुश्किल है, तो उस तरफ तो हम जाते ही नहीं है ना, उस तरफ हम जाएंगे नहीं। लेकिन अगर ये अपना ये इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, डोनेट कर दे, तो भी तो इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो फिर ये सेकंड शेल इसका आउटर शेल बन जाएगा। अगर ये अपने 3s के इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, किसी को डोनेट कर दे, किसी को क्या, Cl को क्या कर दे, डोनेट कर दे, तो जो इसका आउटर शेल है वो सेकंड वाला बन जाएगा, सेकंड वाला इसका आउटर शेल। जब सेकंड इसका आउटर शेल बन जाएगा तो इसमें कितने, 6 7 8, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये करता है, ये क्या करता है, जो सोडियम है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव बन जाता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है। तो वही जो क्लोरीन है हमारा, क्या है, जो हमारा क्लोरीन है, वो इसका 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन जाती है, क्लोरीन नेगेटिव, है ना, और अपना ऑक्टेट क्या कर लेती है, कंप्लीट कर लेती है, क्या कर लेती है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करती है। यानी कि ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या बना देते हैं, आपस में बॉन्ड बना देते हैं,
क्या बना देते हैं, बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, तो इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, जो इस तरीके से बनता है, इसको बोला जाता है आयनिक बॉन्ड। क्या बोला जा रहा है, आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे कोई एक लोन एक एलिमेंट क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, उसे एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, और असल में देखा जाए तो NaCl को हमेशा ऐसा लिखा जाता है। ऐसा हम बहुत कम लिख रहे हैं ना NaCl को, ऐसा तो हमें देखने को ही नहीं मिल रहा, हम बहुत कम ऐसे लिखते हैं NaCl, नहीं लिखते, ऐसा लिखा जाता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्योंकि असल में अगर हम देखें तो इनके बीच कोई बॉन्ड है ही नहीं। इनके बीच क्या है, बॉन्ड है ही नहीं। इनके बीच है क्या, इनके बीच है अट्रैक्शन का फोर्स, क्योंकि ये इसका पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। क्या है इनके बीच में, इनके बीच में है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है इनके बीच में। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम आयनिक बॉन्ड में हम बोल दे रहे हैं, क्या बोल दे रहे हैं, आयनिक बॉन्ड दे रहे हैं। इसीलिए क्या होता है, ये बॉन्ड जो होता है, जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड हमने कहां पर पढ़ा, देखो यहाँ पर हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा कि ये जो बॉन्ड है, जो शेयरिंग से फॉर्म हो रहे हैं ना, ये इक्वल शेयरिंग कर रहे हैं, यानी कि ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन उनको दे रहे हैं, तो उनका भी एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, है ना, यानी कि आपस में क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहा है हमारा, तो वो होगा हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होगा, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। आगे जो हमारा क्या बन रहा है, अट्रैक्शन फोर्स से बन रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से बन रहा है, यानी कि यहाँ पर एक जो Na है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर दे रहा है, और जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे रहा है, उससे एक्सेप्ट कर दे रहा है। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, ये हो गया हमारा आयोनिक बॉन्ड। क्या हो गया हमारा, आयनिक बॉन्ड। इसी को क्या बोला जाता है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, चलिए देखिए, इसको नोट कीजिए। चलिए, अच्छा, ये आयनिक बॉन्ड जो है, इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ऐसे मत बोलना कि मैम ने पढ़ाया नहीं, मैम ने आयनिक और वो तो पढ़ा दिया कोवेलेंट, लेकिन इलेक्ट्रोवैलेंट तो पढ़ाया नहीं। तो आयनिक बॉन्ड जो, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के वजह से होता है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, अभी हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा था। यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा तो ये कौन से स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में होगा। ये भी कौन से स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में होगा। ठीक है, ये जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो भी क्या होते हैं, आइसोलेटेड। हम क्या पढ़ते थे उसमें, क्या पढ़ते थे, आइसोलेटेड गैसियस एटम, सारे क्या है, अलग अलग आइसोलेटेड गैसियस एटम है, वही क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, इस तरीके से भी हम इसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी गैसेस में था, तो ये भी गैसेस में था। अब जब ये गैसेस में क्या हुए, यहाँ पर कंबाइन हुए, क्या हुए, गैसेस उसमें क्या हुए, कंबाइन हुए, तो ये क्या थे, ये थे अनस्टेबल। तो जब गैसेस मॉलिक्यूल, हमें पता है गैसेस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, पता है ना इतना तो हमको, गैसेस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए ये बनाते हैं हमारा NaCl। क्या बनाते हैं, NaCl हमेशा ऐसा लिखा जाता है NaCl, है ना, एक कौन सी स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में बनाते हैं, जिस वजह से ये क्या होता है, फिर अब हमारा ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो ये थी हमारी किसकी, कोवेलेंट बॉन्ड की, आयनिक बॉन्ड की कहानी। ठीक है, आयनिक बॉन्ड की कहानी आपने पढ़ ली कि क्या होता है आयनिक बॉन्ड, कैसे हमारा आयनिक बॉन्ड बन रहा है, कैसे हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, उसमें ऑक्टेट थ्योरी का क्या रोल है। अच्छा, एक और चीज कि क्या है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन देके, ये क्या हो गया, 8 हो गए इसके इलेक्ट्रॉन, हो गया, ये हो गया स्टेबल। ठीक है, अब इसके कितने थे, 5 और तो 7, 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब एक इसने ले लिया यहाँ पर से, है ना, और ये क्या बना दिया, हमारा 8 बना दिया, और क्या हो गया, स्टेबल। तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है कि Na के पास है पॉजिटिव, तो उसने Cl नेगेटिव को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, है ना, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं Na है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को अपना, Cl नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना दिया, है ना, ये बोल सकते हैं। या तो हम क्या बोलते हैं, Na ने के पास क्या है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, हम इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर रहे हैं, ये किसको देगा, ये Cl है, Cl के पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3
4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले से, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। क्या हो गया? चला गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में क्या हो गया? आयनिक बॉन्ड बन गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? देखिए इसको एक बार। चलिए, उम्मीद है आपको आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, जो भी हमने ऑक्टेट थ्योरी पढ़ी, फिर हमने पढ़ा क्यों बॉन्ड फॉर्म होता है, कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, ये जो भी हमने चीजें पढ़ी, ड्यूप्लेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल क्या होता है, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा यहाँ पर उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, इस चैप्टर को रिविजन कीजिए, प्रीवियस जो भी चैप्टर्स पढ़े उनको भी रिवाइज कीजिए। थैंक यू।